अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना, कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ओम शांति। आज बहुत स्पेशल डे है ना, 18 जैन, और हम आज की ही मुरली देखेंगे ना। आज सबने पढ़ी होगी, और जो इसमें अव्यक्त मुरली आई है, ये रिवाइज्ड 15/4/74 की है ना, 15 अप्रैल 74। और यहाँ पर बाबा कहते हैं, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? उन्नति माना प्रोग्रेस की ओर बढ़ते जा रहे हो। तो ऐसा है, किसको किसको लगता है उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं? किसको लगता है उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं? हम्म एक ही, और भी कोई? हाँ, हाँ। उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वेरी नाइस ना। तो बाबा कहते हैं, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं ना। दो निशानियां क्या है? लगन में मगन, हम्म, लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो ना। कल हमने देखा, बाबा ने बताया स्वचिंतन से, स्वचिंतन से माना मनन करने से, उसी में रमण करने से कि मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, इससे आती है ना, इससे लगन लगती है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे अपने ट्रू पहचान को बार बार उसमें रमण करने के कि मैं आत्मा कैसी हूँ, तो इस मनन से लगन लगती है ना, इंटरेस्ट और बढ़ेगा, फायर और ज्यादा ना, और ज्यादा आग भड़केगी। और फिर ऐसा करते करते फिर है मगन हो जाना ना, फिर उसी एक्सपीरियंस में मगन रहना। तो अब बाबा कहते हैं, जो उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं उनकी ये चीज बढ़ेगी, मगन रहना ये बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख ना। बाहर से विघ्न आते हैं और अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो। बाहर से विघ्न आए और हम अपनी स्टेज से नीचे हो जाएं। हम्म?
इसका, अच्छा, हम जो इस चीज को अच्छे से समझेंगे, है ना, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, अच्छे से समझना है और इस पे सोचना भी है कि बाहर से हमको जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, मान लीजिए चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसको हम कहें चैलेंजेस, तो हमने पीछे कोर्स में देखा कि कहीं पे भी हम आत्मा को दर्द का, ना, पेन का अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, तो वो क्या क्या दिखाता है? कहीं पे भी इमोशनल पेन है, कहीं पे भी रिलेशनशिप से पेन है, फाइनेंशियल, कहीं से भी, तो पेन आना क्या दिखाता है? कहीं से भी दर्द का अनुभव हुआ तो ये क्या दिखाता है? अगर कभी भी पेन का एक्सपीरियंस है तो ये दिखाता है कि हम, आत्मा जो है, अटैचमेंट है, रोल कॉन्शियस है, और कोई ना कोई हमारी जो नॉट बांध रखी है, जो पहचान, हाँ, बिल्कुल सही है ना, नॉट बांध बांध रखी है, उसको खोलने के लिए वो पेन का एक मैसेज आता है कि इसको खोलो। हम्म, आप ये नहीं हो, इसको खोलो। तो अब जो ये पेन का मैसेज आता है, हम्म, ये किसको लगेगा कि ये जो विघन आया है, हम्म, जो ये विघन आया है, ये इसको देखने का बहुत सारी स्टेजेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर में जो भी हो रहा है, ड्रामा में जो भी हो रहा है, वो सब कुछ न्यूट्रल है ना, सब जड़ है, सब कुछ न्यूट्रल है। बाहर से जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी कोई और कैरेक्टर क्या कर रहा है, सब कुछ न्यूट्रल है। अब उसको देखने वाली जो मैं आत्मा हूं, मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि मैं इस विघन को कैसे लूंगी। तो अभी एक, जैसे अब हमें नॉलेज हो गई है, तो पेन मैसेज आया, ठीक है, उसी पेन मैसेज को कोई देखेगा कि ये पेन मैसेज आया है, मैंने ये कर दिया और देखो मुझे इसका रिजल्ट आ रहा है ना, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरी ऐसी ऐसी नोट है, देखो देखो मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ, इसका इसका मुझे पनिशमेंट मिल रही है। ये एक तरीका है। फिर इसके ऊपर जिस जो आत्मा जितना ज्यादा एक्सपीरियंस में है अपने ट्रुथ में, तो दूसरे दूसरी स्टेज पे क्या लगेगा कि ये एक चैलेंज आया है ना, ये एक विघन आया है, लेट मी पास इट, इसको चैलेंज को मुझे, लेट मी फाइंड अ सोल्यूशन। तो सबसे नीचे वाले को क्या होगा कि ये देखो मैंने ऐसे कर दिया और ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को पनिशमेंट मिल रही है ना, वो ये एक स्टेज है। फिर दूसरे वाले को लगेगा कि ओके, ये विघन आया है, एक चैलेंज आया, लेट मी फाइंड अ सोल्यूशन। इसके ऊपर और ऊपर जितना कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस में फर्म है, तो उसको लगेगा अच्छा ये टेस्ट पेपर आया है, ओके, यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल में आंसर लिखना है कि व्हाट आई हैव लर्नड। हाँ, सिचुएशन आई है तो ऐसा है, ये तो एक टेस्ट पेपर है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है ना, आगे बढ़ाने के लिए ये उसके भी ऊपर है, थर्ड स्टेज। उसके भी ऊपर क्या है, फोर्थ स्टेज, कि वो उसको टेस्ट पेपर भी नहीं लगेगा। हाँ, उसको जस्ट ये लगेगा कि एक है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये बात आई है, तो उसका ध्यान ही नहीं है कि मेरा, मुझे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मेरी गांठ क्या, या ये सब नहीं। तो एक और उसके ऊपर की स्टेज है कि उसको लगेगा कि ये कितना, ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो हर पेन मैसेज ही डिपेंड करता है देखने वाला उसको कैसे देखता है, कि वो उसको पेन का मैसेज देखे, उसको टेस्ट पेपर लगे, उसको वो एक चैलेंज लगे, या उसको वो एक अपॉर्चुनिटी लगे, गिफ्ट लगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, देखने वाला उसको कैसे देख रहा है। अब देखने वाले को भी सिर्फ थ्योरी पता हो, सिर्फ वो कहे सिचुएशन में कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं होता, है ना। देखने वाले को भी पावर चाहिए वो देखने की, उस विघन में भी
उसको पावर चाहिए वो अपॉर्चुनिटी देखने की। वो पावर कहाँ से आएगी? है ना। एक ही सिचुएशन में किसी को वो टेस्ट, किसी को लग रहा है मैं कर्म कूट रहा हूँ, किसी को लग रहा है मैं कर्म भोग रहा हूँ, किसी को लग रहा है मैं तो कर्म योग में हूँ, ये डिफिकल्टी आई मैं तो और इसमें योग में और स्ट्रांग हो रहा हूँ। तो ये सेम सिचुएशन को, सेम चीज को देखने के लिए पावर कहाँ से आ रही है? सिर्फ नॉलेज है उससे आ रही है। हाँ, सिर्फ नॉलेज पता है कि ये स्टेजेस हैं, बोलने से आ रही है, कैसे आ रही है पावर? ये हमें आज सीखना है ना, ये आज हमें क्लियर करना है। तो विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देखकर अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो। कोई भी विघ्न आया, कोई भी नॉट खोलने के लिए कोई सिचुएशन आई, तो कौन उस नॉट खोलने की जो सिचुएशन आई उससे कौन नीचे आ जाएगा? जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जिसको थ्योरी पता है बट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जिसको थ्योरी पता है कि मैं ये रोल नहीं हूं, हम्म, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टक फील करेगा, क्योंकि उसको पता भी सब कुछ है और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है। तो सिचुएशन आएगी ना, सिचुएशन आएगी तो पता भी सब है लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो और ज्यादा नीचे चले जाते हैं। हम्म? तो विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो क्या? अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते? बुद्धि, है ना, बुद्धि का पर्सपेक्टिव, समझ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सारा जो मदार बाबा कहते हैं हमेशा, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पर, आपकी समझ पर। मैं सेम सबको पढ़ा रहा हूँ ना, सेम सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ ड्रामा फेयर है, फिर भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका बुद्धि। तो जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं तूफान तो आएगा, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इसका मतलब ही है कि बहुत सारी नॉट्स हैं ना। तो हर एक जो यहाँ पर है वो अब शरीर में बैठा हुआ है, हर एक आत्मा, इसका मतलब ही है नॉट्स है। तो ये एनालिसिस करना कि अरे ये मुझे मैसेज यहाँ से आ रहा है, पेन मैसेज यहाँ से आ रहा है, ये फालतू है। क्योंकि पेन मैसेज तो आएगा ही, सबके अंदर बहुत सारा ईगो के क्रिएशंस है ना, बहुत सारी पहचान है, बहुत सारी नॉट्स हैं। वो तो ऑब्वियस है। वो तो हमारा अम, समझ का पहला पॉइंट है कि सब सब के सब दलदल में फंसे हुए हैं ना। नॉलेज ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दलदल से बाहर आ गए हैं। नॉलेज ले रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को खुद दलदल से फ्री कर रहे हैं। हम्म, है ना। तो अब बाबा कह रहे हैं कि कोई भी जो आपको, कोई भी तूफान जो आता है वो उल्लास बढ़ाता है या हलचल में और बढ़ाता है? हलचल बढ़ाता है या एंथुजियाज्म बढ़ाता है? तो एंथुजियाज्म किसका बढ़ाएगा? जिसको ये समझ है कि ये आगे बढ़ाने की चीज है, ये अपॉर्चुनिटी है, हम्म, ये मेरे फायदे की चीज आई है ना। और हलचल में कौन आएगा? हलचल में वो आएगा जिसको है कि मैंने कुछ कर दिया है, जो और रोल के एनालिसिस में चला जाएगा ना, जो कि और समय के चक्र को एनालाइज करने लगेगा, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। हम्म? तो इससे और हलचल बढ़ाएगा। तो अभी इसको बहुत अच्छे से समझना है ना, यही एक समझने वाली बात है कि कैसे हम अपनी समझ को कैसे पावरफुल रखें, समझ को कैसे सही रखें। तो अगर तूफान को तूफान समझा, बाबा कहते हैं तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तो ये पावर कौन सी है जिसकी वजह से तूफान आया हुआ तूफान समझे नहीं,
बुद्धि ऐसे काम करे कि तूफान आया है लेकिन उसको दिखे नहीं कि ये तूफान है। ये कौन सी पावर है? हम्म, ये कौन सी पावर है? ये कैसे हो रहा है कि तूफान आ रहा है बट समझने वाला समझ रहा है कि ये तूफान नहीं, ये अपॉर्चुनिटी, ये तो गिफ्ट है। ये कैसे हो रहा है ना? इसका आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस दिस अंडरस्टैंडिंग? क्या होगा आधार? थोड़ा थोड़ा सोचे। हाँ, नॉलेज के आधार से। नॉलेज तो सबको है। हाँ, नॉलेज के आधार से कैसे होगा? नॉलेज तो सबको है। सिचुएशन आती है, हम बोल सकते हैं ड्रामा है, ड्रामा है। हाँ। अच्छा, बाबा's कंपनी। फिर निश्चय विद इन। ओके, निश्चय। और क्या? और क्या है? अभी हम बैठ के पीछे के। हाँ, अनुभव, एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी हम इसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा बाबा की लाइंस देखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। व्हेन वी सी दिस एज अ ड्रामा, नथिंग न्यू। हाँ, बट ये पावर कहाँ से आएगी कि वी सी ड्रामा एज नथिंग न्यू? ये तो एक पता है हमको बात कि ड्रामा नथिंग न्यू, बट हाउ डू वी एक्चुअली ऑल द टाइम सी दैट ड्रामा इज नथिंग न्यू? बाप समान स्थिति से। अच्छा। हम्म। ठीक है। व्हेन आई एम नॉट इन द रोल। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। कॉन्शियसनेस में रहने से, ठीक है। तो अगर, है ना, ये बाबा का, ये इसको बिल्कुल, बुद्ध कहते हैं ना, कोई कोई पॉइंट्स हम बिल्कुल ऐसा पकड़ लें। ठीक है, तो ये पॉइंट पकड़ लीजिए। कि जैसे कल कल सबने पकड़ा होगा ये पॉइंट। हाँ, कि स्वचिंतन माना मैं आत्मा बाप समान, जैसे बाबा वैसे मैं, इस पे रमण करना, इसके अनुभव में जाना, और इस शुभ चिंतन से शुभ चिंतक। ये पॉइंट सबने पकड़ा होगा। तो ऐसे ये पॉइंट बुद्धि में अभी आज की मुरली से बिल्कुल पकड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद से हमेशा इसको याद रखना है। और हमने ऐसा भी पहले कहा था कि हर एक जो है ना, अपनी एक मुरली को ऐसा बनाए, गो टू मुरली। चूज वन मुरली, एक मुरली चूज करें जो आप, कभी भी कुछ बात आए, है ना, या कभी भी कुछ बात ना भी आए, हाँ, हमें अपना और स्पीड लानी है और मोटिवेशन चाहिए, तो एक मुरली ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं बार बार रेफर करें ना। तो हमने शेयर किया था कि हमारे लिए वो मुरली है 14 अप्रैल 2021 की। और आज की जो अव्यक्त मुरली है, इसको भी हम अपनी गो टू मुरली बनाए। कुछ भी होता है, एक चीज ऐसी हो जिसके पास ये बार बार जाए। तो आज की मुरली से ये पॉइंट सब लोग बुद्धि में एकदम पकड़ लेंगे कि अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा, अनुभव किया, तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तो बाबा ने क्या कहा? तोहफा समझा व अनुभव किया। समझना और अनुभव करना बाबा की नजर में सेम है। बाबा की नजर में समझना और एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस, ये दोनों सेम है। और इसके बीच में क्या बात आती है? अनुभव कैसे होता है? जब हम महसूस करते हैं। महसूसता की शक्ति, व्हेन वी फील, महसूसता की शक्ति। सो समझा, उसको महसूस किया, अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। ये है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर, हाँ, बाय डूइंग प्रैक्टिस। बहुत अच्छा। हम्म, घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। बहुत ही प्यारी बात है ना, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि घबराने के बजाय, हाँ, गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। है ना, हलचल के अंदर क्या है?
रत्न समाये हुए हैं। हम्म? ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी। ऊपर ऊपर की जो दृष्टि बाबा ने बताई ना, ऊपर ऊपर की बाह्य मुक्ता की दृष्टि से। बाह्य मुक्ता मतलब अंदर में मैं अपनी समझ से ये समझूं कि मैं ये पार्ट हूं, मैं ये रोल हूं, ये बाह्य मुक्ता है ना। ये अंतर्मुक्ता नहीं है। अंदर में ये समझना, सिर्फ हम क्वाइटली अंदर में समझ रहे हैं कि आई एम दिस रोल, हाँ, ये ही बाह्य मुक्ता है। फिर उसको शब्दों में लाना, वो सब तो और ही आगे की स्टेजेस हैं, है ना। और ही मतलब नीचे की स्टेज है, आगे की नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाह्य मुक्ता की दृष्टि से देखेंगे ना, बुद्धि द्वारा देखने से क्या होगा, हलचल दिखाई देगी हमें, हर जगह तूफान दिखाई देगा, केओस दिखाई देगा। उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि या बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। हम्म? किसी भी फिर हम सिचुएशन को देखेंगे ना अंतर्मुखता से, तो हमको क्या समझ में आता है ना, क्या दिखाई देता है कि इट इज ऑल अबाउट मी गेटिंग क्लोजर टू बाबा। ना, हमारी जो ये ड्रामा चल रहा है, इसका स्टार यही है ना, यही कैरेक्टर है। और यहाँ पे जो जो भी चल रहा है, ये सब कुछ मुझ आत्मा को बाबा के नजदीक लाने के लिए हो रहा है। तो जिसको ये क्लियर है, तो वो हलचल में भी क्या करेगा, वो रत्न इकट्ठे करेगा, है ना। तो बाह्य मुक्ता से देखेंगे तो उसको कुछ और दिखाई देगा, कितना फर्क पड़ जा रहा है सिर्फ हमारी समझ से। डिफरेंस थोड़ा सा नहीं है, 19-20 का डिफरेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नाइट एंड डे का अंतर आ जा रहा है, छोटी सी समझ के चेंज होने से। ड्रामा में जो हुआ उसको वैसे देखने से, रोल की दृष्टि से देखने से तुरंत बाबा कह रहे हैं कि हलचल बाह्य मुक्ता। और जैसे ही हमने उसको सोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, है ना, तो हर चीज हमें दिखेगी कि ये रतन मिले। रतन कैसे मिलेंगे थोड़ा बताएंगे। रतन ऐसे मिलेंगे क्योंकि हमको हर सिचुएशन दिखाई देती है, अभी भी हम पीछे भी देख सकते हैं, अनुभव से देख सकते हैं सिचुएशंस के लेवल पर, कि कोई भी सिचुएशन आई है, अल्टीमेटली हम बाबा के और क्लोज आए, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके आत्मा और फोर्स से बाबा की तरफ आई है। कैसी भी सिचुएशन रही हो, कैसा भी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, आत्मा समीप आई है, मतलब रतन, बाबा की क्लोजनेस के ये रतन है ना, एज अ गिफ्ट ये प्राप्त हुए हैं। और भी कई तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से धागे भी खुलते हैं, कितनी कितनी नॉट्स जो है वो खुलती हैं, है ना, कितने कितने धागे खुलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रतन है। हम्म? ये सब रतन है। तो इसी को बाबा कहते हैं, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है, है ना, फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है, तो उसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। और अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है, तो इसका अर्थ है हलचल। अब तक भी अगर क्यों क्या का क्वेश्चन उठता है, तो इसको कहेंगे हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है, तो बाबा कह रहे हैं जितना विघ्न आना आवश्यक है, उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। तो कैसे भी करके सारे जो धागे हैं वो खुलने ही हैं, जितनी भी नॉट्स हैं वो डेफिनेटली खुलनी ही है।
और कुछ ना कुछ होता रहता है ड्रामा में, जो कि धागे खुलने का आता रहता है ना। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, आप देखेंगे कोई धागा खुल रहा है, कहीं पेन फील हो रहा है ना। तो ब्रह्मा बाबा सामने, है ना, जब ये 50s की बात है, 1950s की, 50s 51, तब बाबा के जहाँ रहते थे उसके सामने, हाँ, एक व्यक्ति रहता था जो रोज सुबह उठ के बाबा को, ब्रह्मा बाबा को गालियां देता था, है ना। तो कोई भी आता था बाबा से मिलने के लिए, मतलब बीकेस जो है, तो बाबा उनको लेके जाते थे, पूरा टूर कराते थे सेंटर का, पांडव भवन का। और फिर बाबा कहते थे देखो ये मेरा मित्र है ना, मेरा दोस्त है। तो ये मेरा दोस्त है, ये कोई बस फिलॉसफी की संत आत्मा है कह दिया, हाँ, ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है। जो सोल को जेन्युइनली पता है कि भाई बहुत सारे अंदर में धागे हैं, और उसको तोड़ने के लिए, उसको खोलने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसके दिल से निकलता है, क्योंकि उसको वो गिफ्ट लग रहा है। तो वो कहता है ये देखो डेली सुबह सुबह उठ के यहाँ गालियां देता है, कुछ कुछ बोलता है, बहुत अपशब्द बोलता था, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा मित्र है। तो ये अच्छी बातें करने के उससे नहीं बोल रहे हैं, है ना, कि महान है तो महान लोग ऐसे ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ये बहुत गहरी समझ है ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ मेरे धागे खोलने के लिए हो रहा है। क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, हाँ। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये सब टूटेंगी। हम्म, कहीं से कितना मेजर रिजेक्शन आ गया, कहीं से कुछ आ गया, ये होगा। तो जितना विघ्न आना आवश्यक है, उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। तो नथिंग न्यू फाइनल स्टेज, जिसमें सब सब तोहफा लगता है। और तोहफे के ऊपर भी एक स्टेज है जहाँ पे कुछ लगता ही नहीं है, बातें आ रही हैं और हमको लग रहा है खेल क्या, हमें कुछ, हमें वो सब कुछ डेड ही दिख रहा है ना। जो बाबा कहते हैं कि सब कब्र दाखिल हैं, तो अभी जो इन्वॉल्व है उसको नहीं दिखेगा कि सब कब्र दाखिल है ना। सब दिख तो रहे, चल तो रहे, कितना अभी देखो 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, अरे बाबा के ये बोलने से तो इतने सारे साल हो गए, 80 90 साल, है ना। बट जिसकी सबसे हाईएस्ट स्टेज है उसको लगेगा ये जैसे जस्ट एक, क्या बोलते हैं ना, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनीथिंग, बस चले जा रहा है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो देख ही नहीं रहा है वहां। तो उसको खेल भी क्या, उसको हाँ, डमीज, है ना। डमीज, एक कठपुतली का बिल्कुल चल रहा है, बस जब तक चलना है तब तक चल रहा है ना। वो 1% भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। जैसे होता नहीं, आंखें खुली हुई हैं, वानप्रस्थ जो बहुत शरीर से एजेड हो जाते हैं, है ना, उनके कान भी आपको दिख रहे हैं, कान है उनके पास, उनकी आंखें भी दिख रही हैं, आप उनको कुछ बता रहे हो, वो कर रहे हैं, कुछ अंदर नहीं गया है ना। कुछ हम दिखा रहे हैं, कुछ भी देख नहीं रहे हैं, बस हाँ, ऐसा हो जाता है। तो नथिंग न्यू। अभी जब बाबा मिलन होता है ना शाम को, तो दादी रतन मोहिनी आती हैं, हाँ, तो उसमें हम देख सकते हैं। दादी आती हैं तो दादी को बोलते हैं ये करो वो करो, बैठी रहती, स्माइल करती है ना। तो सब कुछ उनको दिखता है, जीरो इंटरेस्ट, हाँ। तो यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। बाबा खुद के लिए बोल रहे हैं, है ना, कि यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, खुद में आत्मा इस पाठ के थ्रू कोई हलचल का कर्तव्य किया, है ना, पाठ बजाया हलचल का, उसको भी बाबा कह रहे हैं कि सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे, तब भी, हम्म, तब भी स्थिति नथिंग न्यू की हो। कर्मेंद्रियों से हलचल में आ रहे हैं, हम्म, तो इतना हम उससे उस समय ही, जैसे ये दिखाई ही दिया कि ये हलचल का कर्तव्य भी हुआ, जो भी हुआ, वो सेकेंड ऑफ सेपरेशन, आत्मा पे उस एक्शन का, उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है एक्शन करते रहें और बार बार ये करें, हाँ। एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। ऐसे नहीं हो सकता कि हम बार बार उस एक्सपीरियंस के बाहर आ जाएं और फिर एक्शन में करें, वो हलचल लाए, नहीं ना। लेकिन अभी तक जो हुआ है उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि कभी पार्ट से खुद ही तुम हलचल का कर्तव्य करते हो, तो सागर,
सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। तो यहाँ कर्मेंद्रियां हैं, ये स्थूल कर्मेंद्रियां दिखने वाली, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि हलचल में आ रहे हैं पूरा। मन बहुत सी हलचल कर रहा है ना, बुद्धि भी में भी हलचल आ रही है, बट आत्मा बिल्कुल आंतरिक स्टेज को वो सब कुछ भी हिला नहीं सकता ना। आत्मा पुराने मन से और पुरानी बुद्धि की भी बातों से सेपरेटेड अपने को अनुभव कर रही है कि ये भी मेरा नहीं है। जब रोल मेरा नहीं है, तो इस रोल का ये जन्मा हुआ पुराना मन, पुरानी बुद्धि, ये भी मेरी नहीं है, इसकी हलचल भी मैं नहीं हूं। मीनिंग द सोल इज इन द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग बियॉन्ड द ऑनगोइंग ड्रामा। हम्म तो जब स्थूल सागर, तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि ये कर्मेंद्रियां जो है हलचल में आती हैं, तो आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है, हिलाती है आंतरिक स्टेज को। आत्मा की अखंड ज्योति स्वरूप, हम्म, आत्मा जो कि जैसे बाबा है वैसे है, उस एक्सपीरियंस में और डीपली आना, ये दिखेगा ये कितना अलग है, ये इसकी कहानियां, इसकी बातें कितनी अलग है मन की, ये जो कर रहा है। तो जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, प्रकृति ने हमारी इंटरनल स्टेज की कॉपी की है, कि कैसे ऊपर ऊपर में हलचल होती है सागर में, वेव्स आ रही हैं जा रही हैं, अंदर 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 स्टिल स्टिल स्टिल, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिरता, है ना, बिल्कुल स्टिल, अंदर में जैसे कुछ हिल ही नहीं रहा है। हम्म? तो ये प्रकृति ने हमारी पुरुष की कॉपी, पुरुष माना आत्मा, आत्मा की कॉपी की है। संगम युग पे आत्मा किन किन एक्सपीरियंसेस को देख रही है, उसकी कॉपी हुई है। बाकी सब कल्प में नहीं, संगम युग इज द क्रिएशन टाइम। बाकी सब में सिर्फ जो संगम पे किया है उसका कॉपीड रिजल्ट चल रहा है, अभी सारे लॉज बन रहे हैं, है ना। संगम युग पे सब कुछ हो रहा है, यही मेन टाइम है। तो आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, तो क्या वो पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? तो अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है। अब बाबा बता रहे समय जो है वो अति की तरफ बढ़ रहा है, अंत की निशानी है, अंत की निशानी अति है। हम्म, अंत की निशानी अति है। तो यहाँ पर रुककर हम इस इमेज को देखते हैं। हम्म, तो अब यहाँ पे तीन तीन चीजें हैं, ठीक है। एक पहला व्यक्ति है, आपने देखा होगा जेल, अलग अलग तरीके की जेल होती है। कई बार ऐसी जेल होती है जहां पर कोई विंडो भी नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई वो नहीं है, हाँ बिल्कुल डार्क होती है, अकेला उसमें व्यक्ति है, जैसे बिल्कुल काल कोठरी टाइप, है ना। तो ऐसी एक जेल होती है। फिर दूसरी, यहाँ पे कई लोग जो हैं उनको साथ में बंद किया है, तीन चार लोग हैं, बेड वेड सब साथ में है ना, ऐसे है। और ये तीसरा व्यक्ति जो है ये बीच पे खड़ा हुआ है ना, ये बीच पे खड़ा है। तो अब इन तीनों से कहा जा रहा है, ये जो जेल में बैठा है, जहां पे लाइट तक नहीं आ रही, हवा तक भी, है ना, बाहर की हवा तक भी अंदर नहीं आ रही है, ऐसा ब्लॉक्ड है ये प्रिजन। एक ये प्रिजन है, एक ये प्रिजन है, जहाँ पे दो तीन लोग हैं, कुछ आपस में कर वर पाते हैं, खेल वेल पाते हैं। तो अब इन तीनों में को कहा गया है कि फील द फ्रेश एयर ऑफ द वास्ट स्काई, माना कि आप अनुभव करें खुले आसमान की बहुत फ्रेश एयर को,
बिल्कुल खुले आसमान की ताजगी को अनुभव करें। कौन कर पाएगा अनुभव? कौन एक्सपीरियंस कर पाएगा? इन तीनों में से जो बीच पर है ना, हाँ जो बीच पर है वो अनुभव कर पाएगा। हाँ खुले उसके, ऑब्वियस है क्योंकि वो खड़ा ही खुले उसमें है। हम्म, तो अब लेकिन अगर हमें ये जो पहला वाला काल कोठरी में जो है ना, ये जो इसमें बहुत ज्यादा बंद है, इसको हमें फ्रेश, इसको हमें खुले आसमान खुले समंदर के पास लेकर आना है। ठीक है, ये जेल में बंद है और इसको इस राइट साइड वाले की स्थिति तक हमें पहुंचाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? जो पहला वाला व्यक्ति है, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। हम्म, ना? क्या इमेजिन करना पड़ेगा? अंतर मन की गहराई में जाना होगा। हम्म, ना उसको क्या क्या इमेजिन करना पड़ेगा? ना? उसको बार बार ना अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई थोड़ा फंसा हुआ है, कोई बहुत फंसा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। और अभी की स्थिति क्या है कि सब अपने मन की जेल में फंसे हुए हैं। बाहर में कुछ हो भी नहीं रहा है। बाहर में कुछ हो भी नहीं रहा है, अभी सब अपने मन के ही प्रिजन में फंसे हुए हैं। हम्म, तो अब इधर से फ्री करने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ेगा? वास्तव में हाँ अपने मन से बाहर की रियलिटी को महसूस करना होगा। मन जो कहानियां बता रहा है उसके बियॉन्ड जाकर, है ना। एक्चुअली हम दो चीजें भी नहीं कहेंगे कि मन की कहानी से बियॉन्ड जाकर इसमें आओ। एक्चुअली जस्ट अपने सत्य में आना पड़ेगा। तो एक दिन करते करते ये व्यक्ति जो कि जेल के अंदर जहां लाइट भी नहीं आ रही है, लेकिन यदि ये बार बार अपने अंदर में, अपने इनर वर्ल्ड में मेंटालिटी का इतना बड़ा शिफ्ट लेकर आता है, सब कुछ बाहर जो हो रहा है सब कुछ सिर्फ एक झलक है, रिफ्लेक्शन है कि अंदर में मेरे क्या चल रहा है, मन में क्या कहानियां चल रही हैं, और उन कहानियों को हम कितना मेरा समझ रहे हैं, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो अनन्या की कहानी है, अम, यहाँ पे नेहा है, हाँ रोहित है, अरुण है, इन कहानियों में और कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ मैं आत्मा अपने मन की कहानी में कितनी ज्यादा बिलीव करती हूँ, कितना ज्यादा उसको रियलिटी मानती हूँ, वो ही आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हम बाहर में सब कुछ रिजेक्ट करते हुए जाएं, है ना। जो रिफ्लेक्शन है उसके आधार पे हम बहाना बनाएं कि मैं तो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऐसी है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। अपने आप को रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम और ज्यादा लिमिट करें। ये है नासमझी सबसे बड़ी, इसलिए बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, है ना। बड़े से बड़ा बेसमझ देखना हो तो महामूर्ख बाबा कहते हैं यहाँ देखो। हाँ जो यही नहीं समझ रहा है कि आंतरिक, हाँ हमारे आंतरिक जगत से बाह्य जगत की रचना हो रही है। हाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि ड्रामा में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि मैं अपने को यहाँ से जैसे ही फ्री करूँ ना, जैसे ही फ्री करेंगे तुरंत ही वो कार्य शुरू हो जाएगा कि अब ये व्यक्ति बार बार दिन में बार बार कई बार अभ्यास करे और महसूस करे। ठीक है, इसको अपने अभ्यास में क्या करना होगा? महसूस करना होगा कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, है ना। तो अपने ट्रुथ में आना होगा, उसको रोल के लेवल से तो फ्री नहीं, ट्रुथ में आना होगा। मैं आत्मा बिल्कुल फ्री हूँ ना। जितना जितना ऐसा करते करते इसका प्रिजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहला ये प्रिजन है। हाँ सारी नॉट्स खुद के पार्ट से ही है।
उसको जो जितना खोलेगा उतना उसका पद ऊंचा होगा। तो सबसे पहले जैसे मन के प्रिजन, हाँ, एक एक ये रियल स्टोरी है। ये दो रियल स्टोरीज हैं कि एक बच्चा जिसको ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर, और वो गेम खेलता था, है ना, वो वीडियो गेम खेलता था। हर दिन एक वो एक रावण टाइप का कोई है ना, नेगेटिव कैरेक्टर विलेन, उसको मारने का ऐसा गेम खेलता था। तो उसको बताया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है ना, बहुत छोटा बच्चा था, 7-8 साल का। तो उसने कहा क्या होता है वो। तो उन्होंने बताया तुम्हारे ब्रेन में ऐसे बड़े बड़े कुछ ये हो गए हैं ना, ऐसा नॉर्मल ब्रेन ऐसा होता है, तुम्हारे ब्रेन में ऐसा बड़े बड़े ये है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो डेली गेम खेलता था और अंदर में करता था, अरे मैं इसको मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, सारा ये जा रहा है ना। डेली गेम खेलते वक्त वो करता था, मेरे ब्रेन के अंदर ये है, इसको मैं मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, सारा खत्म, सारा खत्म। हम्म। और डॉक्टर ने बताया कि उसका जब दोबारा टेस्ट हुआ, उसका ब्रेन ट्यूमर जो कि बिल्कुल फैल रहा था ना, पूरी पूरा इतनी फास्ट स्पीड से फैल रहा था, वो खत्म हो गया, जीरो हो गया ना। तो पेरेंट्स से पूछा ये क्या करता है पूरे दिन। तो कहते हैं हमने तो बस इसको इजाजत दी हुई है, पूरे दिन गेम खेलता है। वो गेम खेलते खेलते वो विजुअलाइज करता था और फील करता था, एक्सपीरियंस करता था। एक्सपीरियंस से उसका फिजिकल एलिमेंट पूरी खत्म हो गई। तो इसीलिए एक्सपीरियंस फाइनल अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी, है ना। अनुभव की अथॉरिटी। तो पहले मन की कहानी से फ्री हुए। फिर धीरे जितना जितना मन की कहानी से, मन बता रहा है तुम तो जेल में हो, तो यहाँ तो लाइट भी नहीं आ रही है, तुम क्या कर रहे हो बैठ के कि फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर है, मन कह रहा है फ्री, उससे फ्री। बार बार की नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है मेरा, मेरे सत्य ना, मेरा ट्रुथ ये नहीं है। मन कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हें तो बाहर से बहुत बंधन है, तुमको तो सेंटर भी नहीं जाने देते, तुम क्या कर रहे हो कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ ना। तो कुछ नहीं, उससे लड़ना नहीं है, बस बाहर आ गए, वी जस्ट नो कि ये नहीं है, दैट्स नॉट द ट्रुथ ना, ट्रुथ नहीं है वो। हम्म? मन कह रहा है देखो ये व्यक्ति तुमको इतना वो कर रहा है ना, इग्नोर कर रहा है, इसको तुमसे प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इससे बात कर रहे हो, क्यों इसके पीछे जा रहे हो। नहीं, वो हमारा ट्रूथ ही नहीं है ना, हम दो आत्माओं का वो ट्रूथ है ही नहीं। जितना इसको एक्सपीरियंस किया, जितना इसको एक्सपीरियंस किया, आज नहीं तो कल ये व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा। ऐसे ही हम आत्मा ने जितना इसको एक्सपीरियंस किया, वो फ्री, जैसे हम चाहेंगे पार्ट वैसे उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम्म? और दूसरा एग्जाम्पल जो याद आता है कि एक व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल में, है ना, बंद था, और उसका, आई थिंक सबने सुनी होगी, तो हम जितनी याद है कच्ची पक्की, तो उसके पूरा पूरा उसका वार्ड जो रूम था उसका, वो पूरा बंद रहता था, है ना। उसकी दीवारों पे बहुत सीलन थी, है ना, सीलन थी, और बहुत ऐसा पुराना सा एकदम बुरा सा कमरा था, है ना, बहुत डर्टी, बहुत ऐसा, उसमें पूरे दिन वो पड़ा रहता था। और साथ में भी कोई था, है ना। तो ये दोनों वहां पड़े रहते थे बेड पे, हेल्पलेस, कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। लेकिन पहले वाले व्यक्ति डेली ये सोचता था कि मैं तो मस्त घूम रहा हूँ बाहर, हाँ, मैं तो आराम से वॉकिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है, इतना खुश, सीलन वाले कमरे में, इतने नेगेटिव एटमोसफियर में रहते हुए, जहाँ दिख ही नहीं रहा है, रियलिटी कुछ और दिख रही है। और हम अपने आत्मा की सत्यता से मन और बुद्धि को कन्विंस नहीं करें। मन और बुद्धि के पास चारा ही नहीं रहे कि मुझे इस ट्रुथ को ही एक्सेप्ट करना है। हमको ड्रामा की रियलिटी दिखी ही नहीं, है ना। मन और बुद्धि को ड्रामा की रियलिटी, वो जो फैक्ट्स उसको लगते हैं, जिसके आधार पे वो कहानियां बुनता है, वो स्वभाव ही बदल जाता है, वो आदत ही बदल जाती है। इसी को कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति। हम्म? यही है आत्माभिमानी स्थिति ना, कि पूरा स्वभाव ही बदल डाला मन का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक्सपीरियंस करना, बार बार ड्रिल करना, किसी भी चीज को बार बार करें। हम्म, लेकिन सिर्फ सिर्फ रोल के लेवल पे कुछ चेंज लाने के लिए नहीं, बट रियली आत्मा का जो सत्य है कि वो
सोल इज लव्ड बाय एवरीवन, सोल इज लव्ड बाय गॉड। परमात्मा की प्यार की बिल्कुल अधिकारी है आत्मा, बिल्कुल उसके समान है, वर्दी है। बात ही नहीं आती है कि कंडीशंस की। आत्मा और परमात्मा के रिश्ते प्यार के बीच में बात ही नहीं आती है कंडीशंस की। हम्म, कर्मों की बात ही नहीं आती है वहां पे। वो तो हम ही खुद को वो कैरेक्टर के बेसिस पे इतना देखने लगते हैं, और मन देखता रहता है कैरेक्टर के बेसिस पे, और हम उस मन में और डूबते चले जाते हैं। तो हम ऐसे हो जाते हैं कि अरे हमें लगता है बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, लगता है मुझे ये कर लिया, हम खुद मुंह मोड़ते हैं। लेकिन परमात्मा के प्योर प्यार जो उसका आत्मा के प्रति है, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता है। सिर्फ क्या आ रहा है, कितना मैं खुद डूबा हुआ हूं अपने मन की कहानियों में। और मन की कहानियों से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, बुद्धि को शार्प करना, बुद्धि को रिफाइन करना, बुद्धि को ट्रुथ दिखाए, एक्सपीरियंस में आए ट्रुथ के। हम्म? तो इसीलिए बार बार, है ना, फील इस फ्रेश एयर को करेंगे। हम्म? ये जो बंदा खुला खड़ा हुआ है, ये जो बीच पे खड़ा हुआ है, ये फ्रेशनेस को एक्सपीरियंस करे, इसकी कोई पावर नहीं है। आत्मा की शक्ति जागृत नहीं है। वो तो जो है उसको फील कर रहा है ना। ये तीनों, ये खुले आसमान में खड़ा है, ये उसको फील कर रहा है। ये दोनों साथ में जेल में है, ये उसको फील कर रहा है। ये अकेला जेल में है, ये उसको फील कर रहा है। कोई ग्रेटनेस नहीं है ना, ऑर्डिनरी, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बात है। लेकिन इस व्यक्ति को हम जेल में बंद कर दें और फिर भी ये फील करे, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये है विशेष आत्मा। जेल में बंद है फिर भी वो एक्सपीरियंस करे कि मैं खुले आसमान में हूँ। ये है आत्मा का जागृत होना, होश में आना, ना। तो कौन कौन है जो ड्रिल सच में करता है, सच में करता है? हाँ, दिन में 2-3 बार, 10 बार, कौन कौन है ड्रिल करते हैं सच में? हम्म? हाँ, एक है समेधा जी करते हैं। वेरी नाइस। और भी? हाँ, काफी सारे हैं, है ना, करते हैं ना बार बार। और ड्रिल में क्या क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस, किस एक्सपीरियंस में आते हैं, ये भी बताएंगे? ड्रिल में किस एक्सपीरियंस में आते हैं? या डीप साइलेंस के, बाबा के साथ अपने ट्रुथ में। हम्म। हम्म। ना, बार बार अपने सत्य को के एक्सपीरियंस में जाना, ना, बार बार अपने सत्य के एक्सपीरियंस में आना, इसको हम कहेंगे कि हम ड्रिल करते हैं। हम्म, चलिए। और यहाँ इमेज थी, जस्ट पुट दैट अप। तो तब तक बाबा कहते हैं अभी समय अति की तरफ, अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है ना। समय जो है वो अति की तरफ बढ़ रहा है, और हर तरफ अति आएगी, है ना। अंदर भी बाबा ने कहा कर्तव्य, हलचल का कर्तव्य चलेगा, बाहर भी होगा, अंदर भी, हर तरफ होगा। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माएं, अभी इसको इसको भी गांठ बांध लेना है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं या विघ्न भी अति के रूप में आएंगी। जो आत्माएं संपन्न बनने की स्टेज के करीब आ रही हैं, उनके सामने अब क्या होगा, परीक्षाएं जो है वो अति के रूप में आएंगी। अति के रूप में आएंगी। हम्म, इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि ये पहले नहीं था अब क्यों है। ये आश्चर्य भी नहीं है।
फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें डेफिनेटली आएंगी, और जो जितना 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 संपन्नता की तरफ है ना, जो जितना जितना संपन्नता की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसके सामने उतनी ज्यादा बातें आएंगी। बस उसका पर्सपेक्टिव सही हो तो वो आगे बढ़ेगा, है ना। और उसके पर्सपेक्टिव में ये होगा कि मेरे पे क्या ये कलह कलेश चल रहे हैं, मेरी तो लाइफ ये हो गई वो हो गई, तो फिर वो पीछे पीछे जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव, समझ, हम किस एंगल से देख रहे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और है भी 1 सेकंड का पेपर, तो क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। हाँ, समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठकर समस्या का सामना करना है। सीट पर बैठ के समस्या का सामना करना, इसका अर्थ ही है कि जो दिख रहा है, जो मन समय में जाके जितना समझ पा रहा है, उन सब से उस सब को बिल्कुल जीरो करके, वो सब बिल्कुल जीरो, मैं आत्मा अपने अनादि अविनाशी सत्य में हूँ। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है। अभी तक क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने कहा कि प्रॉब्लम आती है तो हम बाबा की तरफ और जाते हैं। समस्या आती है तो सीट की याद आती है ना, ट्रुथ याद आता है। बाबा कह रहे हैं विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि दुश्मन याद दिलाता है कि यू हैव पावर ना। और बाबा कह रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि दुश्मन याद दिलाए कि ये मुझे करना है ना। ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए, है ना। कि दुश्मन याद दिलाए कि शस्त्र क्या है, प्रॉब्लम के वक्त हम सब कुछ करें। नो, है नहीं है, बार बार ड्रिल करना, उसमें इंटरेस्ट रखना, अपने ट्रुथ को बार बार एक्सपीरियंस करना, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द ड्रामा, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये दृढ़ता से होते ही रहना चाहिए। डेडिकेशन से, दृढ़ता से ये काम नहीं रुकना चाहिए, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम्म। सीट मीन्स साक्षी दृष्टा की सीट। हाँ, सीट मीन्स हम ऐसा ज्यादा, देखिए साक्षी दृष्टा जो है ना, पर देवियों को तो देवी असुर बनाते हैं। नहीं, देवियां देवत्व में होती हैं और असुरों का सामना करती हैं। देवियों को असुर बनाते नहीं है, है ना। अगर देवियों को असुर बनाएंगे तो असुर की पूजा होगी। देवियां अपने सत्य में रहती हैं और असुर का सामना करती हैं, ऑलरेडी शस्त्र लेके बैठी रहती हैं। हम्म। तो यहाँ जो है सीट की बात हुई ना, अभी ये बहुत पॉपुलर है ना, साक्षी दृष्टा। सब इसका अभ्यास करते हैं अपने अपने तरीके से। तो हमें ऐसा अनुभव से ऐसा लगता है कि साक्षी दृष्टा, जब हम सीट पर सेट हैं, दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं। एक है कि माइंड में, मन में कहानियां चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये बाह्य मुक्ता दिख रही है, एक्चुअली दिख नहीं रही है, पहले हम उसको डिस्टेंस क्रिएट करें। हाँ, एक ये तरीका है कि हम, ये मन कहानियां बता रहा है और फिर हमें होश आया तो हम इससे अलग अलग, इससे दूर जाएं। हम्म, ये है आउटर से इन आना।
बाहर से अंदर आना, कि बाहर में ये हो रहा है, मन में ये हो रहा है, बुद्धि में ये हो रही है, या बाहर सिचुएशन में ये हो रहा है, फिर उसमें हम देखें कि ये खेल है, खेल है, ऐसे करके इनर की तरफ आए। हम्म। दूसरा तरीका क्या है, कि मैं बाबा के साथ हूँ। मैं साथी हूँ, जैसे बाबा है वैसी मैं हूँ आत्मा। इस साथी की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि क्या क्या दूर है मुझसे, किन किन चीजों से मैं बिल्कुल अलग हूं। तो ये है इनर टू आउटर की दृष्टि। हम्म। तो आउटर टू इन आना है, इनर टू आउटर जैसे भी। लेकिन हमको ऐसा, कईयों से बात हुई तो अनुभव में ये सुना कि सब जो आउटर से इन जाते हैं, कि ये कहानी मैं नहीं हूँ, ये नहीं, अलग अलग अलग, वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मन में क्या चल रहा है उसको देखने में, मन में क्या क्या बातें आती हैं उसी को जानने में, है ना। तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास परमात्मा का साथ है, हमारे पास बेस्ट एक्सपीरियंस है अपने ट्रुथ का। हाँ, जब हम इस एक्सपीरियंस में है तो हमको इंटरेस्ट क्यों, कि ये इसमें क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है, और जो दिख रहा है वो पता ही है कि ये आई एम नॉट दिस। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है। दुश्मन आए ही नहीं, समस्या सामना न करे, सूली से कांटा बनना, ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज बाबा कह रहे हैं, सूली से कांटा बनना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने उसकी बजाय कांटे को, यही बात हमने कही, जो आउटर से इन आते हैं तो वो सूली से कांटा बन रहा है, बड़ी बात धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो रहा है। हम्म, है ना। बड़ी बात चल रही है मन में कि वो पीछे 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 आ रहे हैं, तो सूली से कांटा बन बन रही है, चीज दिखाई दे रही है कि देखो कितना इसकी हाइप थी, अभी कम। बाबा कहते हैं सूली से कांटा बने उसकी बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दो। तुम रहो ही मेरे साथ, ना, तुम हो मेरे साथ, तुम अपने को देखो ही, तुम स्वचिंतन में रहो, है ना। तुम स्वचिंतन में रहो, इसके मनन में रहो, इसके इसमें मगन रहो। मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, मैं आत्मा कितनी विशेष हूँ, सूक्ष्म हूँ, स्टिल हूँ, बाहर में कितनी भी हलचल हो, अंदर से ये मेरा ट्रुथ है। इसमें रहो, अपने आप वो कांटे जो है वो योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। तो ये है एक्सपीरियंस से। हाँ, एक है इंटेलेक्चुअली, एक है इंटेलेक्चुअली करना ये, कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे ये नहीं हूँ। हाँ, अभी मन ने ऐसे बोला, फिर उसको देखना, फिर मन ने वो किया, फिर उसको देखना, अलग हूँ अलग हूँ। तो इंटेलेक्चुअली करें दिन भर में, जब वो कर सकते हैं वो करें, लेकिन जब अनुभव में आए तो कंप्लीट एक्सपीरियंस में ही आए, ना। तो शुरू ही हम, हाँ, समर्थ स्टेट की स्टेज की सीट, हाँ, समर्थ स्टेज की स्टेट की स्टेज। तो कांटा लगे और फिर निकालो, ठीक है, ये फाइनल स्टेज नहीं है। ठीक है, कांटा लगे और फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, ये है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश की समाप्ति हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हो, बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं, अथवा थक जाते हैं, या चलते चलते रुक जाते हैं। न आगे बढ़ना, न पीछे हटना, जैसे के वैसे रहना, ये पाठ तो पक्का नहीं करते हो। हम्म, ना बाबा कहते हैं ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे है वैसे के वैसे रहना, ये पाठ तो नहीं पक्का करते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। जैसे हैं वैसे रहने में क्या फायदा। हम्म,
हाँ, उसमें कोई फायदा नहीं है ना, इसीलिए बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है। आप सब कुछ भूल कर, ड्रामा में क्या चल रहा है, क्या तूफान आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, इतना पक्का अगर किया, हम्म, इतना अगर पक्का किया कि दिन में 6 बार 2-2 मिनट की ड्रिल करनी ही है, दिन में 10 बार 2-2 मिनट की ड्रिल करनी ही है, कोई भी नंबर चूज करें, लेकिन कुछ भी हो जाए ड्रिल जरूर करनी है, जरूर करनी है, क्वालिटी का योग जरूर से जरूर करना है। ये जिसने ठाना वो फिर कैसे भी देखेगा अपने कितना शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति को वो देखेगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर कोई बाहर की सीन देखते हुए माइंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो क्या उसे चेंज करना है या साक्षी हो जाना है? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को चेंज नहीं किया तो क्या उससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं होगी? ऐसा है कि नेगेटिव थॉट को चेंज करने की रीति से पॉजिटिव थॉट्स नहीं करने हैं, और हम ये भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव थॉट एक बहुत आम भाषा है ना, बाबा की भाषा नहीं है पॉजिटिव सोचना। बाबा टॉक्स अबाउट एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड मतलब सत्य के संकल्प, है ना, जिसका जो इफेक्ट है वो स्लो दिखता है, लेकिन इट्स लाइक आयुर्वेदा की दवा। हाँ, पॉजिटिव थॉट्स लाइक एलोपैथी मेडिसिन, है ना, फटाफट आपको दिखेगा आपने कर लिए, नेगेटिव आया फटाफट कर लिया कि हाँ नहीं, मैं आई एक्सेप्ट एवरीवन, ये वो हाँ। एक्चुअली मेन पावर कहाँ है कि करने वाला वो ट्रुथ में हो। तो माइंड नेगेटिव स्टोरीज क्रिएट कर रहा है ना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उससे साक्षी होने का मतलब ही है कि हमने उसको वैसा छोड़ा, लेकिन हमारे पास बहुत सुंदर जो आत्मा की जो सत्य की स्थिति है ना, स्टेज है, उसके जो थॉट्स हैं जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है और क्वांटिटी बहुत कम है, उन थॉट्स को यूज करना, लेकिन पहले एक्सपीरियंस में आना, पहले इससे पहले बाबा के साथ बैठना ना, और चिंतन करना और मनन होना, हम्म, और फिर उस स्टेज को रियलाइज करना कि दिस इज माय ट्रूथ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं सत्य, यही मेरा सत्य है। और फिर उससे जो आप थॉट्स, है ना, वो जो परमात्मा के राम के जो संकल्प है, सत्य के संकल्प हैं, अपने आप ये नेगेटिव थॉट्स जो है, कहानियां जो है, ये धीरे धीरे कम होने लगेंगी, मर्ज हो जाएंगी ना। तो हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं, एलिवेटेड थॉट्स जो है, आत्मा अपनी हाईएस्ट स्थिति से उनको क्रिएट करती है ना, क्रिएट तो करते हैं, है ना, क्रिएशन तो करना है, क्रिएशन तो करते हैं। तो फाइनल स्टेज मीन्स फरिश्ता, संपूर्ण स्टेज ऑल्सो मीन्स फरिश्ता। हाँ, आत्मिक स्टेज मतलब फाइनल स्टेज मतलब फरिश्ते की स्टेज, जब तक शरीर में। ओके, तन्नु जी मैं आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है। जी। हेलो। या। सुनाई दे पा रही है दीदी आवाज? जी, जी। ओम शांति दीदी। पहले तो मैंने एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा की जो आपकी क्लासेस थी दोनों वो सुनी, बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अम, वो थैंक यू उसके लिए। एक बात आपसे डिस्कस भी मतलब ऐसे पूछनी थी। मतलब काफी टाइम से प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, और मतलब जो आप ड्रिल की बात कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा चल रहा था, और मतलब कर रही थी प्रैक्टिस धीरे धीरे अपनी, जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी होती है। फिर अचानक से लास्ट वीक पता चला कि पापा को काफी सीरियस ना हार्ट की कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम्म। और उनको काफी जैसे मेजर सर्जरी की जरूरत है, और ये वो। तो जैसे घर में बाकी के फैमिली मेंबर्स तो काफी घबरा गए, क्योंकि अचानक से सिचुएशन आ गई, और वो एकदम ही काफी हेल्दी हैं। कोई उनको बीमारी या सच कुछ भी नहीं थी, तो ऐसी बैकग्राउंड में काफी हेल्दी एक्टिव लिविंग वाले हैं मेरे पापा। तो उस सिचुएशन को मैंने कैसे देखा ना, कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली लाइफ में देखें तो एक जो अटैचमेंट की बात करते हैं वो ले दे के मैंने स्पेशली लॉ ऑफ कर्मा वाली क्लास के बाद तो काफी थोड़ा पर्सपेक्शन काफी चेंज हुआ।
तो मैंने सोचा थोड़ा अंदर से वो किया अनुभव कि ले दे के माँ बाप ही हैं जिससे काफी ये आत्मा अटैच फील करती है, और किसी चीज से इतनी अटैचमेंट नहीं फील होती या इतना फर्क नहीं पड़ता डे टू डे जितना मम्मी पापा से पड़ता है। तो मुझे लगा कि अभी भी वो एक नॉट है जो काफी पकड़ के बैठी हूँ कि हाँ, मतलब जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो मतलब मैं आत्मा हूँ, ये रोल है, काफी समझ आता है और फिर एकदम से अरे वो मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट आ जाती है, तो फिर मैं वापस अपने आप को खींच के लाई कि नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो रोल के माँ बाप हैं, मतलब ये भी एक ड्रामा का ही एक पार्ट है। तो मेरे को एक्चुअली ऑब्वियसली क्योंकि मैं प्रैक्टिस में थोड़ी नई हूँ, तो मुझे इस चीज से समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं कैसे अपने आप को खींच के लाऊं सिचुएशन से। लेकिन मजे की बात ये भी है कि मुझे इतना इफेक्ट हो भी नहीं रहा एक हम्म टाइम पे, और मुझे लग रहा है अरे मुझे इतना इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बार बार अपने आप को वही समझाई जा रही हूँ कि देखो ठीक है, अगर कुछ भी होता है अल्टीमेटली जाना हम सबको वो परम धाम पे है ही, तो कल जाएं आज जाएं या बीमारी तो एक बहाना ही है जो बहाना बनता है। तो ये सब इतनी क्लैरिटी तो मुझे पहले कभी थी ही नहीं जिस क्लैरिटी से मैं अब सोच रही हूँ। तो हम्म अटैचमेंट है भी, फिर भी एक ये है कि ना मैं अच्छा सोचती हूँ उनका कि चलो मतलब खुश रहें जैसे भी हैं, लेकिन मतलब मुझे कुछ समझ नहीं पा रही कि मैं इस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करूं कि मुझे बुरा हम्म लगना भी चाहिए, लेकिन किसके लिए बुरा लगे, मतलब अल्टीमेटली वो भी आत्मा है जो कि उल्टा एक बेटर सिचुएशन में जाने वाली हैं अगर जाती हैं हम्म तो हम्म मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा, जबकि बाकी घर में सबको बुरा लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और मुझे थोड़ी-सी पता नहीं आपसे कुछ पूछने का मन था कि कैसा फ़ील करना चाहिए ऐसे टाइम पे जब घर में मतलब माँ-बाप जैसा कोई क्लोज़ रिलेशन काफ़ी सीरियस हो, तो हम्म क्या मन में आना चाहिए? जो सब मेरे मन में कन्फ्यूज़न आ रही है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ कि मुझे थोड़ा हम्म कन्फ्यूज़न फ़ील हो रहा है? तो मैं हम्म आपसे ऐसे ही थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की सोच रही थी। हम्म आई थिंक यहाँ पे सबसे अच्छी तो ये चीज़ है कि जैसे प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो ये नॉट्स खोलने के सीन्स आप बोला ना अभी अति के आते हैं फिर ना। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि अभी अभी हमने नॉलेज ली है ना, अभी अभी हमने ट्रुथ के एक्सपीरियंस को स्टार्ट किया है क्रिएट करना, ना उस एक्सपीरियंस में आना। तो देखिए कितना शॉर्ट टाइम है, और उस शॉर्ट टाइम में कुछ ना कुछ जो है वो फिर उतना स्पीड से आएगा क्योंकि क्लियरेंस होना है ना, सभी के लिए क्लियरेंस होना है। तो इसीलिए पहली चीज ये है कि आई थिंक कोई एनालिसिस में नहीं जाइए कि ये फील होना चाहिए या वो फील होना चाहिए और ये क्यों नहीं हो रहा है, और पहले तो ऐसे होता था अब नहीं हो रहा है, सही है गलत है, इन सब में नहीं जाइए। आप जस्ट जो ट्रूथ है उसको ये भी एक अंदर से अभी जो ये जो हलचल आ रही है ये अनदर टेस्ट पेपर है ना, ये अनदर फॉर्म ऑफ माया है। टेस्ट पेपर क्या फॉर्म ऑफ माया है, कि अब वो शायद एक स्पिरिचुअल चीज से नॉट अटैच, बट वो सोच रहा है क्या है सही है गलत है ना, उसके एनालिसिस में जा रहा है। ये भी एक फॉर्म ऑफ माया है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना ट्रुथ के एक्सपीरियंस की, उसको वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ करे। हाँ उसको डिले करे, उसको धीरा करे, उसको कुछ बेटर करे, और ग्रेट कुछ हो सकता है क्या। हाँ वो सब चल रहा है। तो वो जस्ट दिस इज सब सिचुएशंस में बाहर से तो सिचुएशन आना हलचल आना वो एक चीज है, फिर अंदर से कैसे मन भी शुरू होता है, क्योंकि नॉट्स तो है ना, तो वो अपना काम शुरू करती हैं, बार बार शुरू करती हैं कैसे कैसे करके। तो आप अपना जो ड्रिल करने का जो काम है उसको जारी रखिए ना, कि जब यू कम इन टू दी एक्सपीरियंस कि मैं एक इटर्नल सोल हूँ, इममॉर्टल सोल हूँ, और ऐसे ही हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा है। और आप ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि सभी सोल्स परम धाम में हैं, सब लाइट के, और फिर सबके सब नीचे भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और कितने सारे वो जर्नी से क्या क्या रोल प्ले करके अपना अपना कितनी लंबी लंबी यात्रा करके वो नीचे भी एक कहानी चल रही है ना। ऊपर हम सब ऐसे हैं स्टार्स, और नीचे कितना एक केओटिक कहानी है ना, क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं बीच बीच में, और किसी के 80 जन्म, किसी के 84, किसी के 5, और सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल कर करके है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग।
तो दैट्स जस्ट इट। बीच बीच में हम जैसे ही इस कॉन्ट्रास्ट को देखें, कि परम धाम का, आत्मा का अविनाशी सत्य क्या है, और इस ड्रामा में देखो क्या क्या होता है, क्या क्या वैरायटी है। तो इसको भी फील करें। तो क्या होगा इस एक्सपीरियंस से, है ना, इस एक्सपीरियंस से जो आपका पार्ट है, उस पार्ट से यू विल बी एबल टू ऑफर द बेस्ट। जितना आप क्लीन है, आत्मा जितना क्लीन है, तो उसके पार्ट वो बेस्ट यूटिलाइज होगा दूसरे पार्ट के लिए जो भी चीजें करनी है। सबसे पहली हमारी चीज है कि हम ये मन के जो हलचल है इससे भी ऊपर आ जाए। और जैसे आपने कहा पेरेंट्स के साथ, तो ऐसा साइकोलॉजी में या कितना ऐसा ही बोलते हैं कि हमें जो प्यार माँ बाप से मिला है या नहीं मिला है, उसी को पूरी लाइफ हम दोस्तों में, इधर उधर, पार्टनर्स में, बच्चों में वही प्यार ढूंढते हैं, जो मिला है या जो नहीं मिला है। सो दैट्स हाउ यू नो कितनी टाइट है वो नॉट। पेरेंट से देखा जाए रोल टू रोल तो वो है, बट उसको तोड़ना, उसको तोड़ने से हम भी फ्री होते हैं और सामने वाली सोल भी फ्री होती है, और उससे हम भी रोल बेस्ट प्ले कर सकते हैं और वो भी, उनका रोल भी बेस्ट तरीके से चल सकता है ना। तो ये सब बहुत सारी सोल्स ने करके दिखाया है ना, सब कर रहे हैं। तो देर इज नो कि कैसा फील करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, मैं सही हूँ, राइट हूँ। हम इस पे और बात कर सकते हैं, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। प्रैक्टिस जैसी चल रही है उसको कंटिन्यू करिए। पार्ट आपका उतना यूजफुल होगा इस सिचुएशन में। और क्योंकि आपने जैसे कहा कि सिर्फ फादर की तकलीफ है, वो रोल की, वो उस पार्ट में कुछ तकलीफ चल रही है, सिर्फ उतनी ही हमारी हेल्प नहीं है ना। जैसे आपने कहा कि बाकी सब अलग अलग लेवल पे अफेक्टेड है। तो यू द सोल इज लाइक अ लाइट हाउस, जिसके लाइट में रहने से, जिसके ट्रुथ में रहने से, एक्सपीरियंस करने से, बार बार ड्रिल करने से क्या हो रहा है कि हर एक पार्ट को आप कैसे कैसे वहां पे मदद कर सकते हैं। आप आत्मा अपने पार्ट के थ्रू, चाहे वो मदर का रोल हो, चाहे वो किसी और का हो, फ्रेंड का हो, सब तरफ से यू विल बी एबल टू डू इट द बेस्ट, एक्यूरेट रीति से। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मदर हूँ। पहले बाबा और रिलेशनशिप्स की बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा का वो ही वहां पर ही सबसे ज्यादा, है ना, वही प्यार जो मिला है, जो नहीं मिला है, उसी को हम सब जगह रोल के रीति से ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा सबसे पहले ये करते हैं, ही यू नो ब्रेक्स इट टू अस कि मैं हूं तुम्हारा अविनाशी फादर एंड मदर, और मैं हूं सबका फादर एंड मदर, है ना। मैं सबका पेरेंट हूँ, तुम्हारा भी हूँ, सबका हूँ। तो वो पेरेंट के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस को हम बढ़ाते जाएं। हम्म, तो चलिए मुरली को देखते हैं और हम इस पे बात भी कर सकते हैं। तो ना आगे बढ़ना, ना पीछे हटना, जैसे के वैसे रहना, ये पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। हम्म, ना तो अंदर से जैसे विलिंगनेस है ना, तो फिर कैसे सिचुएशंस आती हैं और आगे आगे बढ़ाएंगी। और मतलब हम उसको यूज करेंगे, अपॉर्चुनिटी, हम फिर भी अथॉरिटी की सीट पे हैं। सिचुएशंस आ रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं एक स्टबर्डनेस अगर होगी कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, तो फिर वो धक्का बाहर से लगता है, और फिर वो धक्के से क्या होगा कि फिर वो टाइम जो है वो कहीं ना कहीं आप रुक गए हो जहाँ सोच के, तो फिर वो धक्का लगाएगा। तो किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। बहुत सारा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो 63 बर्थ से, प्रीवियस 63 बर्थ द्वापर युग से, कितनी कितनी नॉट्स हैं, कितनी कितनी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, अपने एटीट्यूड के हिसाब से, अपने
काम करने के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज्ड है नहीं है, मेरे अकल है मेरे नहीं है, इतनी लिमिटेशंस की नॉट है। और अब ये मैसिव क्लियरेंस का टाइम है। तो जस्ट नो कि मन की एक एक कहानी, बुद्धि का एक एक जो सीमित होना, ये सब जस्ट नॉट्स हैं, कुछ भी नहीं है। उसको थोड़ा भी रियल नहीं देखना है, रियल है ही नहीं। बहुत समय की कलेक्टिव अक्यूमुलेटेड है ना, बहुत सारा अक्यूमुलेटेड पहचाने हैं, जरूरी नहीं है इसी टाइम की हो, बहुत सारा है वो सब। हम ऑर्गेनाइज है बहुत, इसीलिए लगता है कि छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो नॉट एकदम ऊपर आ जाती है ना। छोटी सी बात हो सकती है कि भाई मुझे साफ सफाई पसंद है, मुझे सब ऑर्गेनाइज पसंद है, और इतना किसी के साथ टसल हो रही है कि ये साफ नहीं रखते साफ नहीं रखते, ओवर इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही है। बस वो एक गांठ है उधर। हाँ, जब भी मुश्किल लगता है तो बाबा की मुरली सुनने के बाद सब आसान लगता है, इसीलिए बार बार मुरली सुनते रहे ना, इसीलिए बार बार मुरली स्टडी करते रहे। और आज की जो है ये सब प्रिंट करके रख लें, इसको बार बार स्टडी करें, ऑफिस में घर पे कहीं पे भी रख लें। हम्म? तो अब बाबा ने क्या कहा है कि अगर जो लंबे टाइम से चल रहे हैं वो रुक गए तो क्या होगा, लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे, है ना। तो सब यहाँ फास्ट जाने वाले हैं। हम्म? जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए या उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। हाँ, ये अभी डाल देंगे हम, चैट में कोई भी डाल सकता है ना, अव्यक्त मुरली सर्च इंजन, उसको डाल सकते हैं लिंक, अजीत भाई डाल देंगे या कोई और डाल दे। लिंक यहाँ पे डाल देते हैं। तो योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। जब भी बाबा कहते हैं ना योग अग्नि, इट मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी, रिफाइनमेंट। इसको तेज करो, क्वालिटी को बढ़ाओ। तो मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो। क्या करना है, मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। हम्म? पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। तो अजीत भाई ने डाल दिए। अव्यक्त मुरली सर्च इंजन भी डाल सकते हैं, ये भी लिंक है, एक और भी लिंक है। तो पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, है ना, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, ये बाबा कह रहे हैं आत्मा को ना, हे आत्मा, तू सबसे ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा पालना लेने वाली है। तू विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्मा है। सारे विश्व की तू पालना करने वाली विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्मा है। प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्मा है। विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्मा है। योगी तू आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा की ये है नजर आत्मा, आत्मा के लिए। कौन कौन इसको रिसीव कर पा रहा है इस दृष्टि को। बाबा कह रहे हैं प्रकृति को परिवर्तन करने वाली है तू आत्मा, विश्व के आगे तुम साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्मा है। कौन कौन इसको रिसीव कर रहा है, कौन कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अंदर में आ रहा है कि हाँ, मन में हलचल हो रही है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं कहाँ, मैं तो अभी आई, या मैं इतने टाइम से भी आके मैंने कुछ नहीं किया। इंस्टेंट चालू होता है ना, इंस्टेंट चालू होता है। बाबा का काम चल रहा है, माया का काम इंस्टेंट चालू रहता है, रुकता ही नहीं है। जैसे बाबा का काम रुक नहीं रहा है, ऐसे माया का काम रुक ही नहीं रहा है ना। हर एक आत्मा वर्दी है, सिर्फ बीच में है अपने माइंड में स्टक होना। हम्म? कैसे, समझ क्लियर नहीं है। समझ कैसे क्लियर होगी, एक्सपीरियंस करने से। कोई रास्ता नहीं है, मन के जेल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और कोई रास्ता नहीं है ना। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जेल में बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी होगी ना। यही प्रैक्टिस करनी होगी कि जेल के बाहर का मेरा सत्य क्या है, मेरा रियल एक्सपीरियंस क्या है। जेल से छूटते ही क्या होगा, मैं खुला, हाँ, छूटा हुआ। प्रैक्टिस करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। अपने ट्रुथ को रिवाइज, रिपीट, एक्सपीरियंस करना होगा। और बाबा ने कहा है गारंटी, हाँ, दादी प्रकाश मणि के थ्रू बाबा ने कहा है मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर। और आपका कड़े से कड़ा, स्थूल सूक्ष्म कोई भी बंधन रुक नहीं सकता। आप परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो? अपनी ट्रुथ की स्टेज से। हाँ, जैसे ये कहा किसी ने कि बाबा जो कहते हैं वो सही होगा। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी एक माया की आवाज है ना। इसमें भी कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम साथ साथ में हाथ पकड़ के चल रही है कि बाबा ने कहा तो सही होगा। हाँ, बाबा सेवा दे रहे हैं तो कुछ होगा ही, है ना? ऐसे नहीं। हाँ, आत्मा बाबा के लिए ऐसे ही है। बाबा की यही विजन है। ठीक है, ये चित्र को, अच्छा, सॉरी, क्या, व्हाट इज द गारंटी जो दादी प्रकाश मणि ने दी? गारंटी है कि अगर दादी प्रकाश मणि ने कहा कि कड़े से कड़ा बंधन, स्थूल या सूक्ष्म ना, कैसा भी बंधन है, कितनी भी कड़ी नॉट है, अगर आप यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मैक्सिमम लगेगा 1 साल, मैक्सिमम 1 ईयर ना। मन एक स्टोरी बताता रहता है, बताता रहता है, डर दिखाता रहता है, डराता रहता है, हाँ, गिल्ट क्रिएट करता रहता है, करता रहता है। करिए प्रैक्टिस, बार बार करिए, उसी जेल में बैठ के बार बार, जेल से बाहर, जेल से बाहर, बार बार प्रैक्टिस करते करते मैक्सिमम 1 साल से ऊपर लग ही नहीं सकता। हाँ, फॉर एनी नॉट, एक, ये हमें पता है ना, एक नॉट जो बहुत स्ट्रांग है वो खुलती है, उससे कई खुलने लगती हैं ना। जैसे आपने देखा, एक बड़ी नॉट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, उसी के अंदर बहुत सारी होती है ना, उसी के अंदर बहुत सारे, उसको खोलते खोलते हम ईयरफोन्स नहीं, कभी कभी वो हो जाते हैं, किसी का कोई तार है, वो क्या कॉर्ड्स होती हैं, है ना, बड़ी एक जैसे नॉट है, उसको खोलने बैठे सारी खुल जाती हैं। तो हमारी इमेज से सबसे ज्यादा नॉट है ना, इमेज मतलब ये रोल, ये कैरेक्टर, इसके साथ इसको कुछ ना हो जाए, इसका बहुत डर है, इसकी बहुत सारी नॉट्स हैं। डर के लिए कौन से ट्रुथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? कौन से नहीं, ट्रुथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन सा ट्रुथ नहीं, ट्रुथ का मतलब ही है निडर, है ना। तो ट्रुथ ये है कि हम निडर आत्मा है, आत्मा को कोई डर नहीं है, डर ईगो को लगता है। यथार्थ पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ इज, जो अभी बाबा ने कहा ना, यथार्थ पुरुषार्थ है कि आत्मा अपने दृष्टिकोण को चेंज करे ना, उसको, उस पर्सपेक्टिव को हाईएस्ट बनाए। और दृष्टिकोण, अपनी समझ को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? एक्सपीरियंस करना होगा। अगर एक भी बार इस व्यक्ति ने जेल के अंदर बैठ के, डर के, अंधेरे में बैठ के, उसने अनुभव कर लिया कि मेरे आसपास समुंदर है, फ्रेश एयर है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एयर है, सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, एक्सपीरियंस, एक बार भी इसने किया ना, अंदर से उसको हो गया है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये खुला हुआ हूँ। हम्म, तो वो आज नहीं तो कल उससे बाहर आ जाएगा, वो खुले उसमें घूम रहा होगा। ऐसे ही दादियां जब बाबा की दृष्टि लेती थी, बहुत दिन दिन के लिए वो सतयुग का स्वरूप में चली जाती थी ना, फिर 3-4 दिन, एक हफ्ते, 2-2 सिप बस दूध के लेती थी। दादी गुलजार बताती ना, शायद कोई दादी तो 1 महीने, 3 महीने भी गए, एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस में इतना, उस एक्सपीरियंस में इतना डूब गए कि ये दादी गुलजार की बात है, और भी सभी दादियां
जब बाबा साकार में थे ना, जब बाबा साकार में थे, तो एक्सपीरियंस जब करते थे ना बाबा की दृष्टि का, शिव बाबा की डायरेक्ट दृष्टि का, तो इतना उस एक्सपीरियंस में चले जाते थे कि हफ्तों हफ्तों नहीं निकल पाते थे। तो उनको नाम भी नहीं याद रहता था, इस कॉस्ट्यूम का, इस पार्ट का नाम क्या है वो भी याद नहीं रहता था, इतना उस एक्सपीरियंस में चले जाते थे। हम्म। हाँ, किसी ने कहा है, आपने जो लॉ ऑफ कर्मा में एग्जाम्पल्स दिए थे वो सब मैंने प्रैक्टिकली में फेस किए थे। हाँ, मेरी बहुत स्ट्रांग नॉट थी कि लोग मुझे सही समझे, मैं सबको समझती हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। हम्म। ये सब नॉट्स होती हैं, है ना। तो चलिए वरदान पे आते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत ऑनेस्ट शेयरिंग है। तो सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ना। सेवा में रहते क्या एक्सपीरियंस करना है? संपूर्णता, मैं आत्मा संपूर्ण हूँ, सेवा बस निमित्त मात्र हो रही है, मैं आत्मा संपूर्ण हूँ। समीपता के अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। हम्म। बाबा का अभी इतने सारी आते रहते हैं एग्जाम्पल्स बाबा के, बट टाइम हमारा ऐसा होता है। तो बाबा के इतना बाबा अंतर्मुखी रहते थे ना, मतलब आत्मा मन के नॉट से इतनी फ्री रहती थी कि क्या होता था ना, कि सामने से जब कोई आता था और वो जैसे एक बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन लेके आया किसी भी चीज के लिए, जैसे वेदांती दीदी है जो कि अफ्रीका का, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो रोल प्ले करते हैं वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बहुत छोटे से आए, तो उनको था कि मुझे साड़ी बिल्कुल नहीं पसंद और मैं वाइट साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी ना। तो जैसे ही बाबा बैठे हुए थे, तो आए दीदी, हाँ, खुशी खुशी से आए। तो वो ऐसा नहीं है उस समय सोच रहे हैं कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, उस समय कुछ नहीं सोच रहे होते, जस्ट एक गांठ है, इमेज से कुछ प्यार है और जस्ट एक नॉट है। तो वो ट्रुथ की शक्ति के सामने क्या होता है कि वो वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची आ गई, अच्छा ये देखो मैं साड़ी लेकर आया हूँ, ये साड़ी पहनो। हम्म। साड़ी लेकर नहीं आया, इसके लिए एक साड़ी लाओ और ये साड़ी पहने। ऐसा बाबा अक्सर करते थे, उनको कुछ नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। हाँ, जितना वो फ्री है ना तो उसको नेचुरली वो ऐसा हो जाता था। ऐसे ही दादी जानकी, कई बार हम बताते हैं, हमको सीनियर्स की, ऑस्ट्रेलिया में जब वो आते थे टूर करने, है ना, तो जैसे कि शॉर्ट नोटिस पे आए दादी, तो सारा सामान जो है, सारा जो एक्स्ट्रा फैला हुआ सामान है, वो पूरे रिट्रीट सेंटर में 50 कमरे हैं, उसके किसी एक कमरे में जाके भर दिया, है ना, सारा सामान। तो दादी गाड़ी से उतरेंगी, सबको दृष्टि दी, और जाते ही मुझे उस कमरे में ले चलो ना। तुरंत जाते ही मुझे उस कमरे में, सब कहते थे अरे इतने सारे कमरे हैं, हॉल है, अभी दादी को वही कमरा देखना है जहां हमने सारा कूड़ा भर दिया है ना। तो ये जस्ट एक बहुत छोटी छोटी वो है, लेकिन क्या होता है जितना हम ट्रुथ में है वो नॉट ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे एकांतवासी है तो वो अपनी अंतर्मुखता, अपनी एकांतवासी वासी स्थिति का अनुभव करा देते हैं, आपको भी उस बाह्य मुक्ता से, उस रोल से परे लेके चले जाते हैं। हम्म। हाँ, इट्स लाइक ट्रूथ ऑफ वन सोल एनेबल्स द अदर सोल टू ओपन देयर नॉट्स। हाँ, है ना। तो वो अच्छा नहीं लगता उस वक्त, ईगो को बहुत उलझन होती है, लेकिन वो ऐसे ही है। हम्म। तो ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो ऐसे समय प्रमाण, ब्रह्मा बाबा ने क्यों नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ? सबसे ज्यादा बिजी, बाबा से ज्यादा बिजी कोई हो ही नहीं सकता था। रोल देखे ना, रोल के हिसाब से अगर देखे तो सबसे ज्यादा बिजी, एवरीथिंग। तब इतना टीम नहीं बनी थी, तब इतना एडमिनिस्ट्रेशन का विस्तार नहीं था, घूम फिर के सब कुछ, एक दाल, किचन में दाल नहीं है से लेकर, सेंटर पे इनविटेशन आया है से लेकर, 4 महीने बाद कोई सेवा है, कोई प्रोग्राम है, उसकी बुक लिखनी है, सब कुछ बाबा के थ्रू ही जाता था। उसके बाद बाबा कहते हैं कि कभी बिजी नहीं थे।
रोल से ऊपर है, रोल से ऊपर है। रोल के आधार पे नहीं सोच रहा है मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास वही है जो ऊपर बाबा ने बताया मुरली में ना। एक ही अभ्यास है, अपने पर्सपेक्टिव को राइट रखना, विघन को विघन नहीं समझना, पेपर को पेपर भी नहीं समझना, सिर्फ तोहफा है। और वो कन्विक्शन आए कि ये तोहफा है, पेन का मैसेज नहीं, ये तोहफा है। इसके लिए एक्सपीरियंस की पावर होनी चाहिए, तब बुद्धि में ये बल आएगा, तब बुद्धि में इस बात का निश्चय होगा। बुद्धि को पता है सब तूफान तोहफे हैं, लेकिन टाइम पे वो क्यों नहीं आता? क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी। तो अब बाबा कहते हैं बस अभ्यास की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है, बस अभ्यास। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, है ना। दिल की लगन होगी तो क्या होगा? हम समय निकाल लेंगे, है ना। दिल में है ना, कोई बात को हमने दिल से पकड़ लिया है तो समय निकल ही आएगा, समय हमारे मुताबिक घूम जाएगा। वी कैन इन्फ्लुएंस टाइम, दिल तक कोई बात पहुंच गई तो, और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हम्म, अच्छा। ओम शांति। हम्म, ओम शांति। अभी यहाँ किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई थिंक एक क्वेश्चन आया है कि मदर इन लॉ के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो इसको कैसे समझे। इसको कुछ समझना नहीं है, जस्ट एक कोई धागा है, वो खुलने के लिए हो रहा है हमको। हाँ, मैं अरुण जी को अनम्यूट करती हूँ जी। ना, तो इसको समझना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है जी। ओम शांति दीदी जी, जैसे ओ, अभी आपने बताया था कि अव्यक्त मूल्य को सर्च करने के लिए एक लिंक में भेजेंगे, है ना। जी तो जी। हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम कई साल से ना साकार मूल्य सुनते हैं डेली। तो हमारे पास एक ऐप है दीदी जी, तो उसमें क्या है, 3 दिन पहले की आ जाती है। तो जो क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करने से 1 या 2 बार अपने सेल्फ रीडिंग करते हैं तो क्लास समझ में आ जाती है। बट हम्म। आपने लिंक भेजा, उसमें तो हमें नहीं पता ना आज आप कौन सी वाली अव्यक्त मूल्य पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐप में तो वो जो अव्यक्त मूल्य नेक्स्ट डे आनी होती है वो पहले उसमें आ जाती है आ अपने आप। जाती है। हाँ। ऐसा कोई ऐप आता है क्या कि जैसे कल कौन सी अव्यक्त मूल्य जैसा पढ़ाओगे तो आपकी क्लास से पहले 1-2 बार सेल्फ रीड करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना, वैसे हम 2-3 बार डेट बोलते हैं, तो वो डेट की मुरली जो है दीदी वो तो ये। है ना, क्लास के टाइम बोलते हैं ना आप। मेरे को एक्चुअली क्लास से हाँ। पहले होती है ना, तो मैं अपने आप सेल्फ रीडिंग करता हूँ तो काफी चीजें समझ में आ जाती है। फिर जब आप पढ़ाते हो तो एकदम क्लियर हो जाता है मेरे को। अच्छा अच्छा। तो तो ऐसा कुछ ऐसा ऐप हम्म। नहीं होता है जिसमें कि जो उस हाँ, दिन पढ़ाई जाती है तो वो पहले आ जाए? नहीं एक्चुअली ऐप तो नहीं होता है वो, बस हम लोग कभी भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली एक दिन पहले भी नहीं करते हैं, जस्ट क्लास से पहले ही सेलेक्ट जो भी हो अच्छा, वो जाती है। साकार में बट दीदी आप। वो हाँ। साकार में ये हम्म। पॉसिबल होता है, साकार हाँ, मूल्य। साकार में ही पॉसिबल होता है, और फिर डेट एक बार मिल जाए तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, है ना। बाद में एक जी दो जी। बार उसको रीड कर लीजिए। हाँ, बाद हाँ, में मेरे को क्या है, पहले पढ़ने से क्या क्लास में फिर है ना थोड़ा सा वो वैसा नहीं लगता है, अलर्टनेस ब्लैंक रहती है। नहीं हाँ लगता है। थोड़ा हाँ हाँ। ज्यादा अच्छा समझ में आता है, याद हो जाता है बल्कि। हम्म फिर क्लास के बाद फिर मैं एक बार और पढ़ता हूँ तो 3 बार या 4 बार मेरे एक दिन में साकार मूल्य हो जाती है रीड। बहुत अच्छा। ऐसे अगर अभी एक मूल्य का एक दिन पहले पता लग जाए ना कि कौन सी आएगी, तो फिर उसको रीड करके रखेंगे तो वो एकदम ऑलमोस्ट मेमोराइज हो जाती है फिर वो। ये हाँ, हमारा एम था का। ठीक है ठीक है, इस पे हम कुछ देखते हैं। वैसे तो हम लोग जी लास्ट दीदी। मिनट ही सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो जी दीदी जी। जी। चलिए। थैंक यू। शांति। ओके। हाँ, एक और यहाँ पे है प्रश्न, अम, कि स्टेप मदर के साथ कार्मिक अकाउंट से हाउ टू मैनेज, ना। पहले तो यही करेक्शन कि स्टेप मदर के साथ नहीं है ना। वहाँ जो संस्कार दिख रहे हैं जिनसे प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ अपने पार्ट में उसका ऑपोजिट है या उसका सेम है, उसके साथ गांठ है। तो अकाउंट इसके साथ है, अपनी इमेज के साथ है कि मैं, ना, दीपक कैसा है, इधर है अकाउंट। पहले तो ये क्लियर। और जैसे ये क्लियर है तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने लगे, सोल दीपक से फ्री होने लगे ना। सोल बार बार दीपक की कहानी से फ्री हो। हम्म, ठीक है। ऐसा उसको कुछ मैनेज नहीं करना है।
ठीक है, तो यहाँ रोहित भाई ने भी भेज दिया है लिंक। चलिए, ऑल गुड। कल मिलते हैं। चलिए, ओम शांति। हम्म ओम शांति। थैंक यू। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए, ओम शांति।